नमस्कार दोस्तों, अडम गुंडवी की धरती गोंडा उत्तर प्रदेश से मैं सुधीर श्रीवास्तव आप सभी के बीच में अपनी कुछ रचनाओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि रायबरेली काव्य रस मंच पर कुछ तकनीकी कारणों से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने फेसबुक से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और जो लोग इस लाइव से जुड़े हैं कृपया लाइव को शेयर कर दें रायबरेली मंच पर भी। तो अब चूँकि विलम्ब हो चुका है तो अब मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा और मैं अपनी काव्य यात्रा का आरंभ माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ रखता हूँ। और आज के इस लाइव के लिए रायबरेली काव्य रस मंच परिवार संस्थापक आदरणीय शिवनाथ दादा, अध्यक्ष आदरणीय इंद्रेश भदौरिया दादा, संगठन मंत्री आदरणीय शिव कुमार दादा, उपाध्यक्ष RM लाल जी, महासचिव छोटे लाल जी, आभा गुप्ता जी, रमेश यादव जी और अन्य सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ और माँ शारदे के चरणों में अपनी कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ। उसके बाद मैं अपनी कुछ रचनाओं के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थिति दूंगा। हे शारदे मैया मेरी, हे शारदे मैया मेरी फरियाद इतनी सुन लो, हे शारदे मैया मेरी फरियाद इतनी सुन लो, वरदान देकर मेरी अज्ञानता को हर लो, वरदान देकर मेरी अज्ञानता को हर लो, मेरी भी विनती सुन लो, मेरी भी विनती सुन लो, मुझ पर भी कृपा कर दो, ज्ञान का एक दीपक मुझ में भी जला दो, ज्ञान का एक दीपक मुझ में भी जला दो, बीड़ा बजाकर माटे स्वर शब्द मुझ में भर दो, बीड़ा बजाकर माटे स्वर शब्द मुझ में भर दो, मैं भी कुछ लिख पढ़ सकूं बस सौगात इतनी दे दो, मैं भी कुछ लिख पढ़ सकूं सौगात इतनी दे दो, हूँ आपके शरण में मन मेरा निर्मल कर दो, हूँ आपके शरण में मन मेरा निर्मल कर दो, निंदा नफरत दूर कर सद्बुद्धि मुझ में भर दो, निंदा नफरत दूर कर सद्बुद्धि मुझ में भर दो, बस इतनी सी है कामना अब तो पूरी कर दो, बस इतनी सी है कामना अब तो पूरी कर दो, झुका कर शीश बैठा हूँ अब हाथ अपना रख दो, झुका कर शीश बैठा हूँ अब हाथ अपना रख दो, जानूँ मैं तुम्हारा इस योग्य तो नहीं हूँ, जानूँ मैं तुम्हारा इस योग्य तो नहीं हूँ, वरदान दें या ना दें बस थोड़ा सा प्यार दें, नमन तो स्वीकार करें, नमन तो स्वीकार लें, नमन तो स्वीकार लें। और दो लोगों की उपस्थिति मुझे दिख रही है, कमेंट में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पड़ रही है। आदरणीय ओम ऋषि भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि कृपया लाइव को रायबरेली काव्य रस मंच पर भी शेयर कर दें, क्योंकि तकनीकी कारणों से मैं सीधे वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। आदरणीय शिवनाथ दादा की भी उपस्थिति हो गई है, दादा को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत। और उसके बाद मैं अपनी काव्य यात्रा की ओर चलता हूँ। आदरणीय शिवनाथ दादा, आपको बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज नवरात्रि पर्व का दूसरा दिन है, तो माँ ब्रह्मचारिणी पर कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ। उसके बाद एक हास्य व्यंग की रचना रखूँगा। आदिशक्ति का द्वितीय स्वरूप, आदिशक्ति का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाए, तपस्चारिणी उमा अपर्णा नाम भी इनके जाने जाएं, तपस्चारिणी उमा अपर्णा नाम भी इनके जाने जाएं, कठिन तपस्या के बल पर भोलेनाथ को पाई और तप के कारण तेज पुंज माँ मुख पे सुहाए, तेज पुंज के कारण तप के कारण तेज पुंज माँ के मुख पे सुहाए, अक्षमाला और लिए कमंडल अद्भुत रूप सुहाए, अक्षमाला और लिए कमंडल अद्भुत रूप सुहाए, लक्ष्य प्राप्ति का सतत परिश्रम माँ के मन को भाए, लक्ष्य प्राप्ति का सतत परिश्रम माँ के मन को भाए, त्याग
तप त्याग सदाचार संयम वैराग्य का आशीर्वाद लुटाए। झोली उसकी रहे न खाली जो माँ के शरण में आए। झोली उसकी रहे न खाली जो माँ की शरण में आए। तो माँ के चरणों में नमन निवेदित करता हूँ और एक हास्य व्यंग्य की रचना रखता हूँ। ये रचना विशेष रूप से आज के काव्य पाठ को देखते हुए मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा है, तो मैं कुछ त्रुटियाँ होंगी तो आप सभी से क्षमा चाहूँगा और अपनी रचना रखता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है यमराज का आग्रह। आज सुबह मित्र यमराज ने मुझसे पूछा, आज सुबह मित्र यमराज ने मुझसे पूछा, प्रभु क्या आप भी नवरात्र में कुछ पूजा पाठ और देवी के नाम पर व्रत उपवास करते हो? प्रभु क्या आप भी नवरात्र में कुछ पूजा पाठ और देवी माँ के नाम पर व्रत उपवास करते हो? मैंने भी उत्तर दिया, सवाल पूछने का यह कैसा समय है, सवाल पूछने का यह कैसा समय है। प्रश्न पत्र बढ़ गया तब तुम पूछ रहे हो कि आज किस विषय का प्रश्न पत्र मिला है। प्रश्न पत्र बढ़ गया तब तुम पूछ रहे हो कि आज किस विषय का प्रश्न पत्र मिला है। तू मेरा यार है इसलिए बता दे रहा हूँ, तू मेरा यार है इसलिए बता दे रहा हूँ। एहसान मान पूरी ईमानदारी से सच बोलने जा रहा हूँ, एहसान मान पूरी ईमानदारी से सच बोलने जा रहा हूँ। पूजा पाठ व्रत उपवास में मैं नहीं करता, बस देवी माँ को मन ही मन याद करता हूँ। पूजा पाठ व्रत उपवास मैं नहीं करता, बस देवी माँ को मन ही मन याद करता हूँ और ठूस ठूस कर अपना पेट भरता हूँ, और ठूस ठूस कर अपना पेट भरता हूँ। यमराज नाराज हो कहने लगा, यमराज नाराज हो कहने लगा, बड़े बेशर्म हो, देवी माँ का अपमान करते हो। बड़े बेशर्म हो, देवी माँ का अपमान करते हो। ठूस ठूस कर खाने के प्रोग्राम को 10 दिन विराम नहीं दे सकते हो। ठूस ठूस कर खाने के प्रोग्राम को 10 दिन विराम नहीं दे सकते हो। मैंने उसे प्यार से समझाया, तू गलत सोच रहा है। मैंने उसे प्यार से समझाया, तू गलत सोच रहा है। मैं दिखावा नहीं करता, पूजा पाठ व्रत उपवास का छलावा नहीं करता। महज नवरात्र में ही बड़ा पाक साफ और देवी भक्त दिखने दिखाने का स्वांग नहीं करता। महज नवरात्रि में ही पाक साफ और देवी भक्त दिखने दिखाने का स्वांग नहीं रचता। जैसा भी हूँ वैसा ही रोज दिखने का प्रयत्न करता हूँ। अपने मन वचन कर्म से ईमानदार रहता हूँ। जैसा भी हूँ वैसा ही रोज दिखने का प्रयत्न करता हूँ। अपने मन वचन कर्म से ईमानदार रहता हूँ। किसी का अपमान नहीं करता, मानव धर्म का पाठ करता हूँ। किसी का अपमान नहीं करता, मानव धर्म का पाठ करता हूँ। माँ बाप का मान सम्मान करता हूँ। यथासंभव सेवा सत्कार भी करता हूँ। यथासंभव सेवा सत्कार भी करता हूँ। किसी का हक नहीं मारता, ईमानदारी से जीने की कोशिश करता हूँ। किसी का हक नहीं मारता, ईमानदारी से जीने की कोशिश करता हूँ। बहन बेटियों को पूरा मान सम्मान देता हूँ। तेरी नज़र में मैं भले ही अपराध करता हूँ, तेरी नज़र में मैं भले ही अपराध करता हूँ। तू कहे तो मैं अपना अपराध भी मान लेता हूँ, पर देवी माँ की नज़रों में गिरने का कोई भी काम नहीं करता हूँ। पर देवी माँ की नज़रों में गिरने का कोई भी काम नहीं करता हूँ। सिर्फ नंबर बढ़वाने वाला काम करने का कभी विचार भी नहीं करता हूँ। सिर्फ नंबर बढ़वाने वाला काम करने का कभी विचार भी नहीं करता हूँ। माँ बाप बड़े बुजुर्गों ही नहीं, जगत जननी के भी करीब रहता हूँ। माँ बाप बड़े बुजुर्गों ही नहीं, जगत जननी के भी करीब रहता हूँ। अपना मन पाक साफ रखता हूँ। खुद को देवी माँ का बड़ा भक्त समझता हूँ। खुद को देवी माँ का बड़ा भक्त समझता हूँ। अब बता क्या मैं कोई गुनाह करता हूँ? अब बता क्या मैं कोई गुनाह करता हूँ? यमराज सिर खुजाते हुए बोला, यार तू तो ज्ञान देने लगा, तेरे प्रवचन से मुझे कोई लगाव नहीं है। यार तू तो ज्ञान देने लगा, तेरे प्रवचन से मुझे कोई लगाव नहीं है। लगता है नवरात्रि में मेरे खाने पीने का तेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। लगता है
नवरात्रि में मेरे खाने पीने का तेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। वैसे तू जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है, पर देवी माँ के लिए कोई अलग से प्रोटोकॉल नहीं है। पर देवी माँ के लिए अलग से कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आदरणीय पूर्णिमा दीदी, आपको नमन निवेदित करता हूँ। जो जैसा चाहे करे ना करे, कम या ज़्यादा करे, जो जैसा चाहे करे ना करे, कम या ज़्यादा करे, सबका अपना अपना विवेकाधिकार है। फिलहाल इस वार्तालाप को विराम देता हूँ। देवी माँ के मंदिर जाकर माथा टेकने के बाद अपने काम पर निकलता हूँ। देवी माँ के मंदिर में जाकर माथा टेकने के बाद अपने काम पर निकलता हूँ। आदरणीय गोपाल ठाकर जी, आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम। देवी माँ हम दोनों का कल्याण बाद में करें। देवी माँ हम दोनों का कल्याण बाद में करें। पहले जन मन के उद्धार की फरियाद करता हूँ। जय माता दी का जयकारा लगाने की आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ। जय माता दी का जयकारा लगाने की आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ। अपने यार की कसम अपना हर अपराध स्वीकार और आप सबको प्रणाम करता हूँ और विदा लेता हूँ। अपने यार की कसम अपना हर अपराध स्वीकार और आप सबको प्रणाम करता हूँ और विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को एक बार पुनः नवरात्रि पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और अपनी अगली रचना आपके बीच में रखता हूँ। नवरात्रि से ही संबंधित है यह भी रचना, तो मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। आप सभी का स्नेह आदरणीय ऋषि भारद्वाज जी, पूर्णिमा दीदी, गोपाल ठाकर जी, शिवनाथ दादा और जो भी लोग पटल से जुड़े हुए हैं, मुझे दिख नहीं रहे हैं, उन सभी को भी मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है औपचारिकता। हम लोग नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, देवी माँ की पूजा पाठ करते हैं, फिर भी बहुत सारी विसंगतियों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसा ही मैंने लिखने का प्रयास किया है और हो सकता है मेरे कुछ विचार आप लोगों को चुभें और चुभने चाहिए भी, क्योंकि वास्तव में जो दिखता है, जो दिख रहा है, इससे आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं और आप भी उसको सिरे से नकार नहीं सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसा ही रखता हूँ। नवरात्रों में माँ का दरबार सजेगा। नवरात्रों में माँ का दरबार सजेगा। माँ के 9 रूपों की पूजा होगी, धूप दीप आरती होगी, हर ओर नया उल्लास होगा। धूप दीप आरती होगी, हर ओर नया उल्लास होगा। चारों ओर माँ के जयकारे गूंजेंगे। माँ की चौकियाँ सजेंगी, जागरण भी होंगे। माँ की चौकियाँ सजेंगी, जागरण भी होंगे। माँ को मनाने के सबके अपने अपने भाव होंगे। माँ को मनाने के सबके अपने अपने भाव होंगे, मगर इन सब के बीच भी बेटियों पर अत्याचार भी होंगे। मगर इन सब के बीच बेटियों पर अत्याचार भी होंगे। उनकी असमत लूटी जाएगी, उनकी लाचारी की कहानी फिर हमें धिक्कारेगी। उनकी असमत लूटी जाएगी, उनकी लाचारी की कहानी फिर हमें धिक्कारेगी। हम फिर मोमबत्तियाँ जलाएंगे, हम फिर मोमबत्तियाँ जलाएंगे, संवेदना के भाव दर्शाएंगे, पर कुछ करने का भाव दृढ़ प्रतिज्ञ होकर नहीं दिखा पाएंगे। पर कुछ करने का भाव दृढ़ प्रतिज्ञ होकर नहीं दिखा पाएंगे। आदरणीय सौरभ पांडे जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपको नमन वंदन अभिनंदन और आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बड़ा सौभाग्य है कि आपकी उपस्थिति हुई मुझे आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम फिर मोमबत्तियाँ जलाएंगे, संवेदना के भाव दर्शाएंगे, पर कुछ करने का भाव दृढ़ प्रतिज्ञ होकर नहीं दिखाएंगे।
नवरात्रियों में बेटियों को पूजेंगे, चरण पखारेंगे, माथे लगाएंगे, चरण पखारेंगे, माथे लगाएंगे, टीका करेंगे, माला पहनाएंगे, चरण पखारेंगे, माला पहनाएंगे, टीका करेंगे, माला पहनाएंगे, आशीर्वाद की लालसा में झोलियां फैलाएंगे, अगले वर्ष का आमंत्रण भी आज ही पकड़ाएंगे, अगले वर्ष का आमंत्रण भी आज ही पकड़ाएंगे, देवी माँ को खूब रिझाएंगे। मगर ये सब करके भी बेटी बहन की सुरक्षा स्वाभिमान का बस संकल्प नहीं कर पाएंगे, बेटी बहन की सुरक्षा स्वाभिमान का बस संकल्प नहीं कर पाएंगे। देवी माँ को पूजन करने की हर बार की तरह इस बार भी मात्र औपचारिकता ही निभाएंगे, देवी माँ का पूजन करने की हर बार की तरह इस बार भी मात्र औपचारिकता ही निभाएंगे। अपनी तसल्ली के लिए बस देवी माँ के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जय माता दी का शोर बस गुंजाएंगे, जय माता दी का शोर बस गुंजाएंगे, शोर बस गुंजाएंगे। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ। चलिए एक अगली रचना आपके बीच में रखता हूँ। अभी पितृपक्ष बीता है तो पितृपक्ष से संबंधित एक रचना मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। हे पूर्वजों पितरों, हे पूर्वजों पितरों, इस समय पितृपक्ष चल रहा है, आप सबको पता ही है। इस समय पितृपक्ष चल रहा है, आप सबको पता ही है, क्योंकि शोर भी बहुत है। हर कोई तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर रहा है, मानसिक रूप से अपने पुरखों को याद कर रहा है, मानसिक रूप से अपने पुरखों को याद कर रहा है। उनके पूर्वज उनके घर आ रहे हैं, कौवे के रूप में उनके श्राद्ध का भोजन खा रहे हैं, कौवे के रूप में उनके श्राद्ध का भोजन खा रहे हैं। अपने वंशजों के कल्याण सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर आप मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर आप मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हैं? हमको क्यों रुला रहे हैं? हम भी तो आपके वंशज हैं, हम भी तो आपके वंशज हैं। माना कि हम श्रवण कुमार नहीं हैं, माना कि हम श्रवण कुमार नहीं हैं, हमने आपकी सेवा नहीं की है, आपका मान सम्मान नहीं किया है, नित अपमान उपेक्षित किया, खून के आंसू रुलाए, चैन से मरने भी नहीं दिया। नित अपमान उपेक्षित किया, खून के आंसू रुलाए, चैन से मरने भी नहीं दिया। आपकी हर सीख की उपेक्षा की, आपके हर सीख की उपेक्षा की, पर अब तो आप दूसरी दुनिया में हो, पर अब तो आप दूसरी दुनिया में हो, हम सब से बहुत दूर हो। अब तो हम आपको अपमानित उपेक्षित नहीं करते, अब तो हम आपको अपमानित उपेक्षित नहीं करते, या कहें कि कर ही नहीं सकते। आप भी अब हमें भी कभी कुछ नहीं कहते, आप भी अब हमें भी कभी कुछ नहीं कहते, पर अब आप हमारी उपेक्षा कर आखिर क्या कहना चाहते हैं? पर अब आप हमारी उपेक्षा कर आखिर क्या कहना चाहते हो, ये भी तो हमें नहीं बताते हो। शिकवा शिकायतों का दौर चलता ही रहेगा, शिकवा शिकायतों का दौर चलता ही रहेगा। अब तो सब भूल जाइए और मेरे क्या अपने घर फिर से आ जाइए। अब तो सब भूल जाइए और मेरे क्या अपने घर फिर से आ जाइए, और जो भी मेरी व्यवस्था है उसे अधिकार पूर्वक ग्रहण कीजिए। अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, हमारे श्राद्ध भोज का तो सम्मान कीजिए, हमारे श्राद्ध भोज का तो सम्मान कीजिए। आप हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पुरखे हैं, इसका तो मान रख लीजिए। आप हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पुरखे हैं, इसका तो मान रख लीजिए। पर हमारी भूल माफ़ कीजिए, पर हमारी भूल माफ़ कीजिए, और एक बार फिर पितर रूप में मेरे घर भी आ जाइए, और एक बार फिर पितर रूप में मेरे घर भी आ जाइए। पितृपक्ष का तो सम्मान कीजिए, अपने बेटे बहू का ना सही तो अपने नाती पोतों का तो ख्याल कीजिए, अपने बेटे बहू का ना सही तो अपने नाती पोतों का तो ख्याल कीजिए। कम से कम इतना तो मान लीजिए और हमारा कल्याण कीजिए, कम से कम इतना तो मान लीजिए और हमारा कल्याण कीजिए,
और हमारा कल्याण कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल के उस पार आदरणीय ओम ऋषि जी लगातार जुड़े हुए हैं, आपके कमेंट भी मुझे दिख रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चलिए एक रचना से मैं आप लोगों को जोड़ता हूँ। मोबाइल चालीसा, आप सबका ध्यान चाहूँगा। पिछले लाइव में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगली लाइव में मैं इसका पाठ करूँगा, तो मैं मोबाइल चालीसा के साथ एक बार पुनः आप सभी का ध्यान चाहूँगा। जय मोबाइल मात की महिमा बड़ी महान, जय मोबाइल मात की महिमा बड़ी महान, और तन मन धन से कीजिए सेवा ही पहचान, तन मन धन से कीजिए सेवा ही पहचान। जय 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 मोबाइल माता, आप जगत की भाग्य विधाता, जय 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 मोबाइल माता, आप जगत की भाग्य विधाता। जिसने महिमा आपकी जानी आज वही कहलाता ज्ञानी, जिसने महिमा आपकी जानी आज वही कहलाता ज्ञानी। आप हमारा ज्ञान बढ़ाती, जीवन साथी भाव जगाती। तुम बिन जीवन सूना लगता, तुम बिन जीवन सूना लगता, नयन शून्य में तकता रहता। लेखन हमसे आप कराती, दूर देश उसको ले जाती। नई नई खबरें हो लाती, दुनिया की बनकर तुम ठाती। खबर और पुस्तकें पढ़ाती, गूगल बाबा से मिलवाती। खबर और पुस्तकें पढ़ाती, गूगल बाबा से मिलवाती। कथा कीर्तन हमें सुनाती, फिल्मी गाने भी हो गाती। कथा कीर्तन हमें सुनाती, फिल्मी गाने भी हो गाती। तरकस में बहु तीर तुम्हारे, घर बाहर संसार सहारे। सुख दुख भी तुम ही देती हो, समय खूब सबका लेती हो। रिश्तों में तुम खाई बनती, कच्ची पक्की पूरी छनती। घर सोने वीराने लगते, माया तेरी सबको ठगते। घर सोने वीराने लगते, माया तेरी सबको ठगते। ध्यान तुम्हारा बीबी रखती, जो भी वो दे खानी पड़ती। 9 पीढ़ी है बड़ी दीवानी, लगता उसकी तुम हो नानी। 9 पीढ़ी है बड़ी दीवानी, लगता उसकी तुम हो नानी। अपराधी भी इज्जत देते, मगर समय पर जो ना चेते। अपराधी भी इज्जत देते, मगर समय पर जो ना चेते। तुम ही उसकी दुश्मन बनती, जब तुम दोनों में है ठंडी। 9 रिश्तों को जोड़ रही हो, मन चाहा तब तोड़ रही हो। ऑनलाइन माया रानी, थक जाता जब सुनो कहानी। ऑनलाइन माया रानी, थक जाता जब सुनो कहानी। ख़त्म बैटरी जब हो जाती, बड़े बड़ों को नींद उड़ाती। ख़त्म बैटरी जब हो जाती, बड़े बड़ों की नींद उड़ाती। डेटा जैसे तुम पी जाती, पी बेकाबू हो जाती। निद्रा की तुम दुश्मन हो पूरी, नाहक इतना तनी अधूरी। निद्रा की दुश्मन हो पूरी और नाहक इतना तनी अधूरी। दिल दिमाग में बसी हुई हो, नियम धर्म पर कसी हुई हो। उनको रोगी आप बनाती, अस्पताल में आप सुलाती। रहती उनको खूब चिढ़ाती, देकर लालच हो भरमाती। रहती उनको खूब चिढ़ाती, देकर लालच हो भरमाती। नशा सदृश तुम छाई रहती, लगता है अब तुम बौराई। नशा सदृश तुम रहती छाई, लगता है अब तुम बौराई। भीख सरेखा मांगू डाटा, पड़े गूंथना मुझको आटा। ध्यान पढ़ाई में कब लगता, बार बार तुमको ही तकता। जाने जगत तुम्हारी माया, सोनी रहती तुम बिन काया। जाने जगत तुम्हारी माया, सोनी रहती तुम बिन काया। लेन देन की तुम हो रानी, रूठ गई तो ख़त्म कहानी। लेन देन की तुम हो रानी, रूठ गई तो ख़त्म कहानी। आदरणीय विजय प्रताप शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। भूल चूक थोड़ी जब होती, पीड़ा तब झंझट बन रोती। भूल चूक थोड़ी जब होती, पीड़ा तब झंझट बन रोती। बिना तुम्हारे काम न चलता, जीवन अब ये दुश्मन लगता। चिट्ठी पत्री लील गई तुम,
घूम घूम कर हिला रही धुन, जितना जीवन रंग सजाया बड़ा जाल लगता फैलाया। जितना जीवन रंग सजाया बड़ा जाल लगता फैलाया। जितना भी तू है काम है आती उतना ही है हमें रुलाती। जितना भी तू काम है आती उतना ही हो हमें रुलाती। जब मन आता धोखा देती कर देती तू जीवन रहती। जब मन आता धोखा देती कर देती तू जीवन रहती। माना हो तुम बहुहितकारी पर तुम कल की हो बीमारी। माना तुम हो बहुहितकारी पर तुम कल की हो बीमारी। आज भले हम समझ न पाएं रहती हो तुम दाएं बाएं। हम मानो हैं मानो माता। हम मानो हैं मानो माता। हम ही तुम्हारे भाग्य विधाता। सूझबूझ से जीवन जीना वरना जहर पड़ेगा पीना। सूझबूझ से जीवन जीना वरना जहर पड़ेगा पीना। माना हम हैं भोले भाले उससे ज़्यादा दिल के काले। माना हम हैं भोले भाले उससे ज़्यादा दिल के काले। और प्रेम भाव से हम करें मोबाइल गुणगान। प्रेम भाव से हम करें मोबाइल गुणगान। इसका मतलब ये नहीं तू हो गई महान। इसका मतलब ये नहीं तू हो गई महान। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने एक प्रयास किया मोबाइल चालीसा पर, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ आपके बीच में मैं दोहों में अपनी बात रखता हूँ। भीतर जहर भरे हुए ऊपर से हैं संत। भाई अनुरोध श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भीतर जहर भरे हुए ऊपर से हैं संत, और जाने कैसे लोग हैं नहीं कर पता के अंत। जाने कैसे लोग हैं नहीं पता के अंत। और ज्ञान आज देने लगे, ये एक विडंबना है। ज्ञान आज देने लगे बेटी बेटे खूब। ज्ञान आज देने लगे बेटी बेटे खूब। और सोच रहे माँ बाप हैं मर जाएं हम डूब। सोच रहे माँ बाप हैं मर जाएं हम डूब। चलिए कुछ और दोहे आपके बीच में मैं रखता हूँ। मजदूर पे दो दोहे मैं आपके बीच में रखता हूँ। मजदूरी वो कर रहा करता नहीं गुनाह। मजदूरी वो कर रहा करता नहीं गुनाह। और जीवन चलता यूँ रहे नहीं अधिक की चाह। जीवन चलता यूँ रहे नहीं अधिक की चाह। और दिन भर मजदूरी करे फिर भी भरे न पेट। दिन भर मजदूरी करे फिर भी भरे न पेट। और उम्मीदें कब छोड़ता ईश्वर देगा भेंट। उम्मीदें कब छोड़ता ईश्वर देगा भेंट। चलिए कुछ और रचनाएं मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। कुछ चौपाइयों से अपनी बात रखता हूँ मैं। और किसने किसको कब जाना है। किसने किसको कब जाना है। किसने किसको पहचाना है। यही राज तो लुका छिपा है। यही राज तो लुका छिपा है। जाने ये किसकी कृपा है। यही राज तो लुका छिपा है। जाने ये किसकी कृपा है। और हमको जिसने भी जाना है। हमको जिसने भी जाना है। लोहा मेरा वो माना है।
तुम मानो अब मेरी बातें, त्यागो मन की सब प्रतिघातें। तुम मानो अब मेरी बातें, त्यागो मन की सब प्रतिघातें। नहीं हाथ कुछ आने वाला, रहा नहीं कोई दिलवाला। नहीं हाथ कुछ आने वाला, रहा नहीं कोई दिलवाला। मत दिमाग अपना चलवाओ, लोगों को अब मत भरमाओ। मत दिमाग अपना चलवाओ, लोगों को अब मत भर पाओ। और कविता अपनी आप सुनाओ, कविता अपनी आप सुनाओ। शाबाशी दुनिया की पाओ। मात शारदे कृपा करेंगी, वही बेड़ा पार करेंगी। मात शारदे कृपा करेंगी, वही बेड़ा पार करेंगी। कौन एक दोहा मैं चौपाई और रखता हूँ। मात पिता की बातें मानो, मात पिता की बातें मानो। मूर्ख तुम उनको ना जानो, वही हमारे जीवन दाता, हम सबके हैं भाग्य विधाता। वही हमारे जीवन दाता, हम सबके हैं भाग्य विधाता। हम सबके हैं भाग्य विधाता। और मृतलोक पर मैं आपके बीच में कुछ चौपाइयाँ रखता हूँ। आदरणीय RM लाल दादा, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मृत्युलोक की महिमा न्यारी, सबकी है अपनी तैयारी। मृत्युलोक की महिमा न्यारी, सबकी है अपनी तैयारी। पढ़ते एक दूजे पर भारी, कहते तुमसे मेरी यारी। पढ़ते एक दूजे पर भारी, कहते तुमसे मेरी यारी। और मृत्युलोक का खेल निराला, सबका मुख होता है काला। मृत्युलोक का खेल निराला, सबका मुख होता है काला। पाक साफ जो स्वयं दिखाते, पीछे खंजर खूब चलाते। पाक साफ जो स्वयं दिखाते, पीछे खंजर खूब चलाते। और मृत्युलोक में जो आया है, मृत्युलोक में जो आया है, पाप पुण्य समुचित पाया है। सुख दुख भोग रहे हैं सारे, जैसे जिसके कर्म है प्यारे। सुख दुख भोग रहे हैं सारे, जैसे जिसके कर्म है प्यारे। और मृत्युलोक से डर कैसा है, अपने पास बहुत पैसा है। मृत्युलोक से डर कैसा है, अपने पास बहुत पैसा है। डरते जो कंगाल यहाँ है, ईश्वर दिखता धरा कहाँ है। डरते जो कंगाल यहाँ है, ईश्वर दिखता धरा कहाँ है। भाई गोपाल ठाकुर जी, आपका भी एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और खेल तमाशा खूब दिखाओ, खेल तमाशा खूब दिखाओ। लूट पाट कर रोब जमाओ, नहीं किसी के धौंस में आओ। पथ की हर बाधा निपटाओ। नहीं किसी के धौंस में आओ, पथ की हर बाधा निपटाओ। पथ की हर बाधा निपटाओ। चलिए, अब समय भी हो रहा है, तो मैं एक रचना आप लोगों के बीच में रखता हूँ। क्योंकि इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हर व्यक्ति लगभग पूजा पाठ आराधना में अपने अपने ढंग से व्यस्त है। उसी व्यस्तता के बीच में हमारे यमराज जी का भी निर्जल उपवास है, तो मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में रखता हूँ और इसी के साथ फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का स्नेह चाहूँगा। ये रचना विशेष रूप से मैंने आज पढ़ने के लिए खोज के रखा है, तो मैं आप सबका स्नेह चाहूँगा। और चूँकि हमारे बीच में हास्य के एक सशक्त युवा हस्ताक्षर भाई गोपाल ठाकुर जी भी हैं, तो ये रचना मैं उन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ। अभी अभी अचानक यमराज से मुलाकात हो गई। अभी अभी अचानक यमराज से मुलाकात हो गई। दुआ सलाम के बाद थोड़ी बात हो गई। मैंने पूछा कहाँ भटक रहे हो, आजकल नवरात्रि चल रहा है, तब भी चैन से नहीं बैठ पा रहे हो। आजकल नवरात्रि चल रहा है, तब भी चैन से नहीं बैठ पा रहे हो। कुछ पूजा पाठ माँ का ध्यान शायद नहीं कर रहे हो। कुछ पूजा पाठ माँ का ध्यान शायद नहीं कर रहे हो। यमराज हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आपका आरोप गलत है,
आज तो आपका विचार एकदम निरर्थक है। आज तो आपका विचार एकदम निरर्थक है। मैं भी आदि शक्ति का भक्त हूँ। पूजा पाठ का ज्ञान तो नहीं है, फिर भी निर्जल उपवास करता हूँ। पूजा पाठ का ज्ञान तो नहीं है, फिर भी निर्जल उपवास करता हूँ। भाई आलोक यादव जी, आपका बहुत स्वागत। मैं आडंबर नहीं करता, पर मन साफ रखता हूँ। नियम धर्म का पालन तो पूरे साल करता हूँ। हाँ, मंदिर में जाकर शीश झुकाना सिर्फ नवरात्रि में ही करता हूँ। हाँ, मंदिर में जाकर शीश झुकाना सिर्फ नवरात्रि में ही करता हूँ, पर अपना कर्म पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से करता हूँ। आदरणीय पार्वती दीदी, आपको चरण वंदन। पर अपना कर्म पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से करता हूँ। अनीत और भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहता हूँ। हिंसा से दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखता हूँ। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का हर संभव प्रयास करता हूँ। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का हर संभव प्रयास करता हूँ। जाति धर्म का भेद मुझे समझ नहीं आया। सबसे सम व्यवहार का जन्मजात गुण पाया। पर आपकी धरती की दशा देश मन बहुत अकुलाता है। पर आपकी धरती की दशा देख मन बहुत अकुलाता है। आवरण ओढ़कर भरमाना मुझे नहीं आता है। मातृ शक्तियों का सम्मान करना मुझे खूब आता है। मातृ शक्तियों का सम्मान करना मुझे खूब आता है। अच्छा है आपकी वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता है। अच्छा है आपकी वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता है। आप मुझे माफ़ कीजिए, आजकल धरती पर जो कुछ हो रहा है। पर आप मुझे माफ़ कीजिए, आजकल धरती पर जो कुछ हो रहा है वो मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता है। कम से कम पूजा पाठ भक्ति की आड़ में जगत जननी को तो मैं नहीं भरमाता हूँ। वैमनस्यता सांप्रदायिकता फैलाने का दोषी तो नहीं हूँ। माँ बहन बेटियों को मुझसे डर तो नहीं लगता। सबसे सीधा सरल सहज है मेरा रिश्ता। अज्ञानी मूढ़ बेवकूफ़ ही सही, अज्ञानी मूढ़ बेवकूफ़ ही सही, हर किसी से नज़रें मिलाकर बात तो करता हूँ, क्योंकि नज़र चुराने जैसा कोई काम नहीं करता हूँ। क्योंकि नज़र चुराने जैसा कोई काम नहीं करता हूँ। आदरणीय रूपामाला जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको पता है मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। आप सबको पता है मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। यमराज हूँ तो डंकी की चोट पर खुद को यमराज कहता हूँ। साधु वन शैतानी के काम नहीं करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। साधु वन शैतानी के काम नहीं करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम अपनी माँ ही नहीं, किसी भी माँ का अपमान तो नहीं करता। खून के आंसू नहीं रुलाता, उनकी कोख नहीं लजाता। हर नारी में माँ का स्वरूप देखता हूँ। पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, पर जगत जननी को मैं भी अपनी माँ मानता हूँ। पर जगत जननी को भी अपनी माँ ही मानता हूँ। बस एक अवगुण आ गया है मुझ में। बस एक अवगुण आ गया है मुझ में। आपकी दुनिया के रंग में रंग गया हूँ। अब मैं भी 9 दिनों का निर्जल उपवास करने लगा हूँ। आपकी दुनिया के रंग में रंग गया हूँ। अब मैं भी 9 दिनों का निर्जल उपवास करने लग गया हूँ। पर आप भ्रमित ना होइए सरकार, इसके लिए भी आदिशक्ति से मिलकर पहले अनुमति ले चुका हूँ। इसके लिए भी आदिशक्ति से मिलकर पहले अनुमति ले चुका हूँ। अब आप भी चलिए पूजा पाठ निपटाइए और मुझे भी अपनी ड्यूटी पर जाने दीजिए। और मुझे भी अपनी ड्यूटी पर जाने दीजिए। अपना स्नेह आशीर्वाद इन्हीं बनाए रखिए, पर अपनी दुनिया के चोचलों में मुझे न फंसाइए। पर अपनी दुनिया के चोचलों में मुझे न फंसाइए, मुझे न फंसाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय आलोक भाई, रूपामाला दीदी, पार्वती दीदी और जो लोग भी इस लाइव से जुड़े हुए हैं, आदरणीय आर्यमलाल जी, शिवनाथ दादा, ओम ऋषि जी, पूरे समय जुड़े रहे, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। लगातार आप सभी ने मेरी हौसला अफजाई की। चलते चलते एक दोहे के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज धरा पर क्यों नहीं लेते प्रभु अवतार,
आज धरा पर क्यों नहीं लेते प्रभु अवतार। और कभी आप भी सोचिए, करिए मनन विचार। कभी आप भी सोचिए, करिए मनन विचार, करिए मनन विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। और उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे मेरी रचना से, क्योंकि जैसा मैं लिखता हूँ वैसा ही लिखूँगा। और मेरी रचना भी आपको ऐसे ही लगेगी। कुछ यथार्थ से मैंने जोड़ने का एक प्रयास किया है, कहाँ तक सफल रहा ये तो आप लोग बताएंगे। तो आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, शुभ रात्रि।